हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में हम एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। दो टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे एनसीईआरटी के भी। ठीक है, इससे पहले के जितने भी टॉपिक हो गए एक बार और रिवाइज कर लीजिए। जब रिवाइज कर लेते हो उसके बाद आप लोग लेक्चर देखा करो। ठीक है, कि हमने रिवाइज कर लिया कल का, अब हम आज का करेंगे। ठीक है, ऐसे किया करो, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। और शॉर्ट वीडियोस रेगुलर देखो, रेगुलर आ रही है, रेगुलर देखो। आपके लेक्चर बल्कि थोड़ा बहुत डिले भी हो जाते हैं बट आते डेली हैं, आते तो डेली हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दिन छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ दिया और फिर आपकी एक ही वीडियो आ रही है, ऐसा नहीं है। वीडियो रोज आ रही है। ठीक है, तो रोज देखो। तो बिना किसी देरी के पेन, कॉपी, वाटर बॉटल निकाल दो, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो, सर्कुलेटरी पाथवे आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? सर्कुलेटरी पाथवे। तो देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया था कल? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? एनिलिडा से। ठीक है, अब देखो बेटा, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तब आपको सीरीज वाइज सब कुछ याद होता जाएगा। पोरिफेरा, कोइलेंट्रेट, निडेरिया, ये सब चीजें आपको लाइन बाय लाइन याद होती जाएंगी। अभी तो आप इतना याद रखो कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? एनिलिडा से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनिलिडा। सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से स्टार्ट होता है। अब देखो, सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। अब पहले मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ इसको। ओपन वाला क्या होता है बेटा? ओपन वाले में ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, जबकि जो क्लोज वाले में होते हैं उसमें ब्लड वेसल्स फुली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो, ब्लड वेसल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड इन ओपन सिस्टम। ठीक है, ओनली वन लार्ज ब्लड वेसल्स, जिसे हम एओर्टा बोलते हैं, सिर्फ एक ही लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें। कौन सा? एओर्टा। जबकि क्लोज वाले में क्या है? वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि आर्टरीज, वीन, कैपिलरीज। ठीक है, 3 चीजें होती हैं इसमें, 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। अब ओपन वाले में क्या होता है ना, हार्ट पंप्स ब्लड इनटू साइनसेस। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है साइनसेस में। ठीक है, और एंड ऑर्गन्स इंकिंग इनटू ब्लड। क्लोज वाले में क्या होता है? ब्लड पंप्स ब्लड, हार्ट पंप्स ब्लड इनटू वेसल। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है वेसल्स में, एंड ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड देम। और ब्लड जो है ना उनके अंदर ही हमेशा फ्लो करता रहता है। ठीक है, ओपन वाले में हम जो है ब्लड फ्लो को रेगुलेट नहीं कर सकते, बट क्लोज वाले में क्या होता है? हम अपने नीड के अकॉर्डिंग ब्लड को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, blood flow cannot be regulated, but in close blood flow regulated according to our need के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओपन में क्या होता है? थोड़ा कम प्रेशर लगता है, जबकि क्लोज में क्या होता है? ज्यादा प्रेशर लगता है। ओपन में कौन कौन से आते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस एंड हेमिकोर्डेटा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकोर्डेटा। जबकि क्लोज वाले में कौन से आते हैं? एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, अब एनिलिडा तो होता क्या है बेटा? एनिलिडा होता क्लोज है, पर एक उसमें एक्सेप्शन है, दैट इज लीच, जो क्या करता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कर लेता है। क्या कर लेता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कर लेता है। ऐसे ही मोलस्का होता तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें, पर एक एक्सेप्शन होता है। कौन सा? ऑक्टोपस, जिसे हम केफेलोपोडा भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ये इनके एक्सेप्शन है। अब हर्ट ऑफ वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के हर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर हर्ट विद मेन चैम्बर। हर वर्टिब्रेट के पास, हर वर्टिब्रा के पास मस्कुलर हर्ट होता है। ठीक है, कौन कौन से चैम्बर्स के साथ? आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। एसेसरी चैम्बर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट जो एसेसरी चैम्बर होते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते प्रेजेंट। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिशेस के बारे में। वो कितने होती है? 2 चैम्बर्ड होती है, 2 चैम्बर हर्ट होता है उसमें। क्या क्या होता है 2 चैम्बर हर्ट में? देखो, गिल्स, गिल्स से वो क्या लेती है? ऑक्सीजन अंदर लेती है। ठीक है, अंदर लेती है
उसके बाद क्या होता है, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। अब बॉडी से कहाँ जाता है, एट्रिया में जाता है। इसे कौन सा ब्लड रिसीव होता है, इसे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी में जाके ब्लड क्या बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, ठीक है। अब एट्रिया के बाद जाता है वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने लग जाता है। वेंट्रिकल के बाद वो जाता है गिल्स के पास, ठीक है, और गिल्स से CO2 बाहर हो जाती है। समझ में आया। 2 चैम्बर हार्ट होता है, किस में, फिशेज में, ठीक है। वीनस हार्ट एज इट इज पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसको हम सिंगल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ऐसे जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है, हो रहा है ना, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है इसमें। अब देखो सेकंड हम पढ़ेंगे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बारे में। दोनों में होते हैं 3 चैम्बर हार्ट। कितने चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर। जैसे फिशेज में 2 चैम्बर था, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होगा। लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड होते हैं। लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। अब 3 चैम्बर्ड में कौन कौन से आते हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। जबकि फिशेज में 2 ही थे, 2 चैम्बर हार्ट थे, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, राइट। इसमें क्या है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। कौन से, अब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्किन, गिल और लंग्स से आता है। आया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया, चला गया। अब बॉडी से आ रहा है CO2 ब्लड, आ रहा है कहाँ पे, राइट एट्रिया में आ रहा है। अब ये भी कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। अब मिक्स ब्लड पंप हो रहा है, दोनों का ब्लड हो गया ना, ऑक्सीजनेटेड भी आ गया, डीऑक्सीजनेटेड भी आ गया। ऑक्सीजनेटेड कहाँ आया, स्किन से, गिल से और लंग से। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से आया, बॉडी से। दोनों कहाँ मिक्स हो गए, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल में मिक्स हुआ ब्लड। कितना चैम्बर हार्ट है ये, 3 चैम्बर हार्ट। किस में, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। समझ में आया। अब एट्रियोवीनस हार्ट पंप मिक्स्ड ब्लड। इसे हम डबल सर्कुलेशन तो बोलेंगे, पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है इसमें, 2 बार सर्कुलेशन तो हो रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, पर इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। फिशेज में क्या था, फिशेज में था सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब थर्ड पढ़ेंगे हम बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल के बारे में, जिसमें होता है 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, प्रॉपर डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें 2 ही एट्रिया होती है, 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है इसमें, लंग्स से, ठीक है, आता है। कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से वो कहाँ गया, पहले लेफ्ट एट्रिया में गया। लेफ्ट एट्रिया से वो कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है बॉडी में चला जाता है उसके बाद वो। ऐसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, किसमें, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है टू लंग्स से, ठीक है। समझ में आया। इसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। अब देखो एसेसरी चैम्बर्स कौन से होते हैं, इसे आप कैसे याद रख सकते हो, FARBM, FARBM किस किस में होता है और किस किस में नहीं होता। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिशेज में 2 एसेसरी चैम्बर, एम्फीबियन में 2 एसेसरी चैम्बर, रेप्टाइल्स में 1 एसेसरी चैम्बर बट साइनस विनोसस, बर्ड्स में नो एसेसरी चैम्बर एंड मैमल्स में भी नो एसेसरी चैम्बर। अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये क्या होता है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड होता है एक तो, सबसे पहली बात। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आती क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो ब्लड ही आएगा। अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ब्लड ही आएगा। हार्ट,
एंड ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड वेसल्स, ये 3 चीज आती हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये क्या होती हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दिल के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट इन मिड थोरेसिक कैविटी। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट? सबके माइंड में ना ये रहता है, कोई बोलता है यहाँ होता 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 है। अरे भाई पता तो करो कहाँ पर है ना। तो देखो मिड थोरेसिक कैविटी में होता है, लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट की साइड थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में ही होता है, सिर्फ लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। कैसी शेप का होता है मैम? कितना होता है? फिस्ट, जब हम क्लेंच्ड कर देंगे फिस्ट को, मुट्ठी को बंद कर लेंगे, इतना उसका साइज होता है। ट्रायंगुलर उसकी शेप होती है, किसकी? हार्ट की, ठीक है। फीस्ट से याद रखना, फीस्ट हमारी बन रही है, साइज इतना ही होता है, समझ लो क्या, इतना ही है, ठीक है। एंड ट्रायंगुलर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड रहता है। मिड थोरेसिक कैविटी में ये होता है, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना किसी से यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, नहीं बोलना, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, इन थोरेसिक कैविटी, ठीक है। क्लेंच्ड फिस्ट जैसा होता है, एंड ट्रायंगुलर शेप का होता है, टूवर्ड्स टिल्टेड लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहता है, ठीक है। अब देखो डबल मेंबर्ड कवरिंग। अब क्या होता है ना, डबल मेंबर कवरिंग से वो होता है हर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। उसके साइड में, हर्ट के साइड में डबल मेंबर कवरिंग होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। इन बिटवीन पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसके बीच में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है, जो किससे बचाता है बेटा? फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। 3 लेयर होती है इसमें, कौन कौन सी? इनर लेयर को बोलते हैं हम एंडोकार्डियम, जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। मिडल लेयर को बोलेंगे मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल और थिकेस्ट होती है। आउटर लेयर को बोलेंगे एपिकार्डियम, जो मेम्ब्रेनस होती है। 3 वॉल होती है हर्ट की, ठीक है। कौन कौन सी? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, ठीक है। अब देखो पुल्मोनरी, मैंने आपको अभी बताया था ना बेटा, कैसे कैसे सब चीज आती है। ये है सुपीरियर वेना कावा एंड ये है इंफीरियर वेना कावा। ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रिया में भेजता है, ठीक है। पुल्मोनरी वीन्स क्या करती है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर भेजती है एओर्टा में, ठीक है। और एओर्टा क्या करते हैं? सेंड O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, और ये बॉडी में भेज देती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा बर्ड्स वाले में समझाई दिया, बर्ड्स मैमल्स वाले में, जिसमें 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, कहाँ से क्या चीज कैसे आती है बता रखा है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर मैंने आपको बताया, ये क्या कहाँ पे होता है? जो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल्स को मिलाती है लेयर, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोलते हैं, लेयर को थिक फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। समझ में आया? देखो हार्ट वॉल्व एंड कॉर्डे टेंडिने, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया की वॉल ओपन क्लोज होती हैं, उसको बताओ कौन रेगुलेट करता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन करता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कहाँ पे लोकेटेड रहती है बेटा ये? राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया, और राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व क्या है? जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होती है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। पेपिलरी मसल्स क्या है? ये मसल प्रोजेक्शन इन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में होती है ये मसल प्रोजेक्शन थोड़ी थोड़ी। एंकर कॉर्डे टेंडिने। अब देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व मैंने आपको बताई, जो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। और क्या करती है बेटा ये? बताइए क्या करती है?
ये बैक फ्लो को रोकती है ब्लड के फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आयोटा, ठीक है। कॉर्डेड टेंडोन है, क्या होता है बेटा, ये कॉर्ड्स होते हैं टेंडन के, अटैच वॉल्व्स टू पेपिलरी मसल्स, जो कि क्या करती हैं बेटा, प्रिवेंट करती हैं वॉल्व को, ताकि वो फ्लिप ना कर सके दोबारा से आर्टरिया में, ठीक है। और ये क्या करती है, एवी वॉल्व्स फ्रॉम प्रोलैप्सिंग इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्शन होती है उसमें, ठीक है, ताकि प्रोलैप्सिंग वो ना कर पाए। अब एट्रिया क्या है, ऊपर की स्मॉलर कनेक्टर चैम्बर है, जो ऊपर रहती है ना, ऊपर की साइड है ना, वो छोटे हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, एट्रिया छोटी है, ठीक है, स्मॉल होती है, अपर की साइड होती है, थिन भी होती है, पतली भी होती है। वेंट्रिकल्स क्या है, नीचे की साइड होते हैं, लार्ज होते हैं, लार्ज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होते हैं, और मोटे भी होते हैं थोड़े से, ठीक है। और इसमें भी अगर पूछा जाए कि वेंट्रिकल में भी कौन सा वाला ज्यादा थिकेस्ट होता है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिकेस्ट होता है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिक मस्कुलर वॉल होती है, जो कि सेपरेट कर रही होती है किसे, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेटा। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी ओपन में कौन सा होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा मोलस्कस, जिसमें क्या होता है, ब्लड पंप बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और कैविटी, जिसे हम साइनसेस बोलते हैं। और क्लोज्ड किसमें होती है, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में होती है। इसमें क्या होता है, ब्लड हमेशा ही सर्कुलेट होता रहता है, तो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसी पैटर्न को हम कंसीडर करते हुए ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ऑल वर्टिब्रेट पोजेसेस अ मस्कुलर चैम्बर हर्ट, फिशेस के पास 2 चैम्बर हर्ट होता है, एन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास क्रोकोडाइल को छोड़ के 3 चैम्बर हर्ट होता है, 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चैम्बर हर्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। फिशेज में क्या होता है, हर्ट जो है पंप करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, विच इज ऑक्सीनेटेड बाय द गिल्स, और वो ऑक्सीनेटेड हो जाती है गिल्स में जाकर, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स वेयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हर्ट, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बता दिया है, सिर्फ एनसीईआरटी ऐसे रीड कर लो, ताकि एक बार ये हो जाए कि आप लोगों ने एनसीईआरटी भी पढ़ ली और आपको समझ भी आ गया। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू, एंड राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है अदर पार्ट, बॉडी पार्ट से। दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, और ये दोनों आके एक ही जगह पे वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है ब्लड का, जिसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव होता है बाय लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, ठीक है, respectively, passage on the ventricles of the same side. The ventricle pumps it out without any mixing, जिसे हम 2 separate circulatory system present होता है इसमें, इसलिए से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया बेटा, ये मैंने आपको हर एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, तो आपको आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हर्ट, ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। द फ्लूइड इज सर्कुलेटेड, फ्लूइड जो है विच इज सर्कुलेटेड, सर्कुलेट होता रहता है। हर्ट मेसोडर्मली ड्राइव्ड होता है, कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, 2 लंग्स के बीच में होता है। लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, साइज कैसा रहता है, बंद मुट्ठी के जितना रहता है। हर्ट जो है डबल वॉल मेम्ब्रेनस से प्रोटेक्ट रहती है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हर्ट के पास 4 चैम्बर रहते हैं, ठीक है, 2 ऊपर की साइड छोटे वाले जिसे हम एट्रिया बोलते हैं, और 2 नीचे की साइड बड़े वाले जो थिक भी होते हैं, जिसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिक होता है, उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को सेपरेट करते हैं। वेयर इज अ थिक वॉल, जिसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है। The atria and the ventricles of the same side also separated by a thick fibrous tissue, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल भी सेपरेट रहते हैं, लाइक जैसे मैंने आपका ये बनाया था, समझ लो, ठीक है, ये एट्रिया वेंट्रिकल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। इधर ये वाली लेयर जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है,
जो इन दोनों को सेपरेट करती है उन्हें बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर, और जो राइट और लेफ्ट वाले को सेपरेट करती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटर एट्रियल बोलते हैं, इंटर एट्रियल। और जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करती है उन्हें क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर। ठीक है। However, each of these septa are provided with an opening through which two chambers of the same side connected रहते हैं. The opening between right atrium and left atrium किससे चलता है? वो ओपन क्लोज किससे होता है? ट्राइकस्पिड। जबकि बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, वो किसको गार्ड करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, किसको बताती है कि ओपन होना है क्लोज होना है? वो बताती है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. The valves in the heart allows flow of blood only in one direction, एक ही डायरेक्शन में। कहाँ से? एट्रिया से वेंट्रिकल्स, या फिर वेंट्रिकल से pulmonary artery या फिर aorta। ठीक है। ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये मैंने पूरा आपको डायग्राम बता दिया है। अब बताओ, इन ह्यूमंस डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द हार्ट थ्रू। डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से कहां पे एंटर होता है? वेना कावा में। ठीक है। आंसर शुड बी बी। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। कौन सा ऐसा चैम्बर है ह्यूमन हार्ट में जो रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स से? दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट एट्रियम तो डीऑक्सीनेटेड रखता है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है लंग्स से। ठीक है। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन मीन्स दैट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट। डबल सर्कुलेशन मीन्स दो बार हो रही है सर्कुलेशन, एक साइकिल में दो बार, वन कंप्लीट सर्कुलेशन में दो बार हो रही है, तो ट्वाइस। तो आंसर शुड बी बी। सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सिस्टमिक जो आपका ये वाला क्वेश्चन था सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला, वो मैं कल डिस्क्राइब अच्छे से करूंगी। ठीक है। वैसे तो थोड़ा बहुत किया है मैंने। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।